हेलो स्टूडेंट, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त होता है और बालमन जो होता है ना, वो प्यार की भाषा को ही कबूल करता है, हैसियत या रुपया पैसा या कोई जाति पात को नहीं देखता है। तो अब हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। जैसे इसमें लेखक बताना चाह रहा है कि इफ़न के बारे में हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इफ़न जो होता है ना, टोपी का पहला दोस्त था। इस तरह इफ़न को टोपी हमेशा क्या बोलाता था? इफ़न बोलता था। लेकिन इफ़न जो था इसका कभी बुरा नहीं मानता था और वो उसके पुकारने पे बोलता रहता था। इसी में बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, मीन्स उसका बड़प्पन था। मीन्स जो जिस तरह से टोपी उसे कुछ पूरा उसका अच्छे से नाम का जो शब्द था वो नहीं ले पाता था, लेकिन यह जानबूझ के रहता। लेकिन जो इफ़न था ना, अपने बड़प्पन से अपने दोस्त को हिसाब से जो भी टेढ़ा मेढ़ा नाम लेता था उसको अच्छा लगता था और उससे बात करता था। अब यहाँ बताया है कि नामों के चक्कर भी कितना अजीब होता है कि जो उर्दू और हिंदी भाषा क्या है, एक ही भाषा है, जिसको हिंदवी नाम के दो नाम हैं, परंतु आप खुद ही हमें खुद ही समझ लेना चाहिए कि नाम बदल जाने से कैसे घपले में किस तरह की गलतियाँ होती हैं। अब देखो, अगर नाम कृष्ण हो तो उसे हम अवतार कहने लगते हैं, अगर मोहम्मद और पैगंबर हो तो मोहम्मद हो तो हम उसे पैगंबर कहने लगते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर हम तो ये तो भूल ही गए कि दोनों ही जो है, कृष्ण और मोहम्मद दोनों ही दूध चराने वाले दो व्यक्ति हैं या दूध चराया करते थे। दोनों ही पशुपति मीन्स जानवरों को चराते हैं। गोवर्धन है मीन्स गोवर्धन का पर्वत को, ब्रज कुमार मीन्स गाय भैंस को चराने वाले, ब्रज के रहने वाले मीन्स गांव के रहने वाले, ग्वाले टाइप के हैं। इसलिए बोलते कहते कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ये एक दूसरे के लिए अधूरे हैं, बल्कि बेमानी होगी। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी, मीन्स थोड़ी बहुत इफ़न के बारे में जानकारी लेना हमको ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में, मीन्स उसकी मन की भावनाओं के में किस तरह की हवाएं में किस तरह की विचारधारा चल रही है और वहाँ की जो परंपराएं हैं, देखा ना, परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। जो वहाँ की परंपराएं हैं, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, इसको हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 2 दिया है। अभी इफ़न की कहानी बताई जाए कि बहुत लंबी है, परंतु टोपी की कहानी हम जब सुन रहे हैं ना, इसलिए हमें थोड़ा इफ़न के बारे में जानकारी लेनी है। उससे कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि बिना इफ़न के कहानी समझ नहीं आएगी। इस लेसन में ज़्यादातर सब टोपी के बारे में बताया गया है, लेकिन बालपन 8 साल के दो बच्चों की दोस्ती और दो धर्मों के बारे में विशेष रूप से दिखाया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने जाना था कि इफ़न के बारे में कुछ बता दूँ, वो बता रहे हैं कि आपको ये कहानी में जगह जगह दिखाई देगा इफ़न का नाम। न टोपी की परछाई है न इफ़न टोपी की, मतलब वो एक दूसरे की परछाई तो नहीं है। ये दोनों ही एक आज़ाद व्यक्ति हैं और दोनों का अलग अलग व्यक्तियों का डेवलपमेंट भी, उनका विकास व्यक्तित्व का अलग अलग तरीके से हुआ, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों के हैं। टोपी हिंदू धर्म का है, इफ़न मुस्लिम धर्म का है। दोनों की घरेलू परंपराएं अलग अलग हैं और दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा है। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि अटूट हिस्सा में न टूटने वाला, मजबूत। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप यहाँ से देखेंगे। क्योंकि अब जो इफ़न टोपी अपने घर में जो अकेलापन महसूस करता था, उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला जो दोस्त था वो इफ़न ही था। उसी ने उसका अकेलापन दूर किया, इसलिए उसकी कहानी का एक वो अटूट हिस्सा है। अब देखिए, लेखक बताना चाहता है कि न तो वो हिंदू भाई की बात कर रहे हैं, न ही मुस्लिम। अगर वो बोले कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो एक बेवकूफ़ी भरा होगा। अगर वो अपने छोटे भाई से ये कहें कि हम भाई भाई हैं, तो यदि ऐसा कहना है तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम। अगर मुस्लिम अगर भाई भाई है तो उनको कहने की कोई ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो बोले कौन सा उन्हें चुनाव लड़ना है, मीन्स वो तो एक कहानीकार हैं, कथाकार हैं, इसलिए वो कहानी सुना रहे हैं। अब ये वो बोल रहे हैं कि टोपी और इफ़न की बात वो बता रहे हैं। इस कहानी में दो चरित्र हैं। पहले का जो टोपी देखिए अंडरलाइन किया है, एक का नाम बलभद्र नारायण है
जो टोपी हैं, और दूसरे का नाम जो है सैयद जरगाम मुर्तुजा, ये टोपी को कहा गया है, और दूसरे को इफ़न। नारायण भद्र टोपी हैं और दूसरे जो जरगाम मुर्तुजा ये सैयद हैं वो हैं इनके इफ़न हैं। अब इफ़न के जो दादा हैं और परदादा तो बहुत ही एक प्रसिद्ध मौलवी थे, नामी गिरामी, काफिरों के देश में भी नास्तिक धर्म के न मानने वाले, मतलब जहाँ इस्लाम धर्म को नहीं माना जाता था, ऐसे देश में वो पैदा हुए थे और वहीं पर मर गए। परंतु वो वसीयत करके मरे की लाश करबला एक जगह का नाम है। वसीयत मीन्स होता है मरने से पहले अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो संपत्ति का बंटवारा करना, लिखित रूप दे देना। और जो करबला है ना, वो है इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थान है। तो इस तरह वो बोले वहाँ ले जाए जाए। उनकी आत्मा ने एक सांस तक नहीं, इस देश में कोई एक सांस तक नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पर ये जहाँ पर उन्होंने मिट्टी दफनाने की बात की है, वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं रहे थे। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ था वो बड़े होकर क्या बना, इफ़न का बाप हुआ। अब देखिए इफ़न का बाप होता है। अब इस तरह से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन जब मरे तो उन्होंने क्या कोई वसीयत नहीं की थी जिससे उनकी कोई लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में, मतलब जहाँ पैदा हुए थे वहीं उनको हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इफ़न की जो परदादी रहती हैं वो बड़ी नमाजी बीबी, मीन्स 5 समय नमाज पढ़ने वाली बीबी कहलाए। अब ये देखिए जगह जगह के नाम दिए, करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कराती। ये मतलब इस्लाम धर्म के तीर्थ स्थान है। ये आपको प्रश्नों के उत्तर में भी पूछा जा सकता है कि इफ़न की परदादी कौन कौन से तीर्थ स्थानों में यात्रा करके आई थी, तो आप सबको ध्यान रखना है। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो क्या करती, हिंदू धर्म की तरह क्या करती, दरवाजे पर पानी का घड़ा जरूर रखवा देती और सदका भी जरूर उतरवाती। सदका मीन्स एक होता है तरह का टोटका जैसा होता है, उसको उतरवाती, नज़र टाइप जैसा। अब यहाँ पे बताया गया कि जो इफ़न की दादी थी वो क्या थी। इफ़न की दादी नमाज रोजे की पाबंद थी, मीन्स वो नमाज रोज़ा पाबंद मीन्स नियम संयम से करती थी। परंतु जब उनके इकलौते बेटे को चेचक मतलब है जो चिकन पॉक्स निकल आता है, मीन्स एक संक्रामक रोग है जिसको बुखार आने के साथ में पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। देखा होगा, आपको पता होगा, पता है सबको कि चेचक क्या होता है, उसको बोलते हैं चेचक। निकली तो क्या करती, चारपाई के पास एक टांग पे खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, माँ मेरे बच्चे को माफ़ कर दियो मीन्स कर दीजिए। मतलब मुस्लिम है लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी मानती हैं। पूरब की रहने वाली हैं। 9-10 बरस, यहाँ देखिए उस समय कितने बचपन में शादियाँ हो जाया करती थी। 9-10 साल की हैं तभी उनकी शादी होगी, लखनऊ हो जाती हैं। जब तक वो जिंदा रहीं वो पूर्वी मीन्स एक पूरब की स्थानीय बोली है, वहीं की वो बोली बोलती रहती हैं। लखनऊ में क्या है, उर्दू ससुराली है, मीन्स इस्लाम धर्म में उनकी शादी है। वह तो मायके की भाषा को ही गले लगाई थी, मीन्स वो वहाँ की भाषा को नहीं सीख पाए, जो पूरब की थी वहीं की भाषा बोलती रहती हैं, क्योंकि इस भाषा के इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात समझता। मतलब इस भाषा से इधर उधर मतलब सभी उनकी भाषा को समझ लेते, कोई उनके दिल की बात को समझता। जब उनके बेटे की शादी हो जाती है तो उन्हें गाने बजाने का बड़ा ही शौक था, क्योंकि हिंदू धर्म में तो आपने देखा होगा कि खूब ढोल धमाके से सब काम होता है। लेकिन क्या होता है, उनका मन तो खूब करते, लेकिन ना दिल फड़का। परंतु मौलवियों के घर में क्या है, गाना बजाना नहीं होता है। इस हमारे जिस तरह हिंदू धर्म में जितना ही हम ढोलक गा बजा के छोटे छोटे रस्मों को करते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में नहीं होता है। इस तरह ढोलक बजाकर गीत गाना नाच गाना नहीं होता है। बेचारी दिल महसूस कर रहेगी, मैं चुपचाप मन की बात मन में ही रह गई। हाँ, जब इफ़न की छठी, जब इफ़न होता है, छठी का मीन्स होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके छठवें दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव पूजन, उसको बोलते हैं छठी। पर उन्होंने जी भर के जश्न मनाया, मीन्स जलसा, बहुत खुशी की मना लिया। परंतु बात यह थी कि इस तरह से उन्होंने जलसा तो मनाया। अब
इरफान के अपने दादा के मरने, जो इरफान का जन्म है उसके दादा के मरने के बाद होता है, पैदा हुआ।